नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। किसी ने पूछा मेरे से कि एलएलबी हिंदी मीडियम से करना ठीक है या इंग्लिश मीडियम से। मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। पहले तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि लीगल ऑफ लॉ जो विधि की भाषा है हमारे देश में, डैट इज इंग्लिश, वो अंग्रेजी है। ऐसा इसलिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 348 के अनुसार होता है। एक बात और है कि एट शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमारी 8वीं अनुसूची है जो भारतीय भाषाओं के बारे में बात करती है। उसमें कुल 22 भाषाएं हैं जिसमें कि अंग्रेजी नहीं है। मीन्स अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि ये आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होगी, और जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, इलेक्टमेंट्स आएंगे, उसकी भी भाषा अंग्रेजी होगी। तो कानून बनाता कौन है? या तो पार्लियामेंट बनाएगी या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जो वो कानून के रूप लेते हैं। तो कानून जिस भाषा में बनती है हमारे देश में वो अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा है। अब बात आती है कि एलएलबी हमें हिंदी मीडियम से करना चाहिए या इंग्लिश मीडियम से। तो देखिए, अगर आप दोनों भाषाओं में बराबर कमांड रखते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम से ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ की हिंदी भाषा है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, अगर आप ऐसे किसी स्टेट से हैं जहाँ की हिंदी भाषा है तो आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो तय करती है स्टेट गवर्नमेंट, और ये हिंदी भाषा राज्य में हिंदी आधिकारिक भाषा है, न्यायालयों की यानी कोर्ट्स की। और अगर आप अंग्रेजी में कर सकते हैं तो फिर अंग्रेजी में ही कीजिए। लेकिन फिर अब उन लोगों का क्या होगा जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आपके लिए सुझाव ये है कि आप पढ़ाई के दौरान इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल। इसका कारण मैं बताई कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो इंग्लिश में हैं, और जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो इंग्लिश में ही बनाएगी, और जो फॉरेन कोर्ट के जजमेंट है वो अंग्रेजी में ही है। तो आपको करना ये है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, एडवोकेट में आना चाहते हैं, तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश इम्प्रूव करने का आसान तरीका है, वो क्या है? वो ये है कि आप अपने वोकेबलरी को समृद्ध करते रहिए। अब ये प्रश्न आता है कि वोकेब को कैसे एनहांस करें। तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि आज आप पढ़ें और 24 घंटे के बाद आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप डे बाय डे वोकेबलरी को एनहांस करते जाते हैं, एनहांस कैसे करना है? आप रोज़ 5 शब्द नए सीखिए, लीगल लैंग्वेज के, लीगल टेक्नोलॉजी के। अब बात आती है कैसे सीखना है, तो आप कोई भी बैरिस्ट लीजिए और ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है ही। नए चीज़ों को हिंदी से इंग्लिश में ब्रीज कीजिए। हिंदी में वो चीज़ें लिखिए जो कि आपको नहीं आता हो। जो चीज़ें आते हैं उसके बारे में नहीं लिखिए, जो चीज़ें नहीं आते हैं वो आपको उसके बारे में लिखिए। पहले आप हिंदी में लिखिए, फिर आप उसको इंग्लिश में लिखिए, और कम से कम 2 उसके समानार्थी सिनोनिम्स जो है इंग्लिश में आप उसको भी लिखिए। आप रोज़ 5 शब्द लिखिए और कोशिश कीजिए याद करने को। यदि आप महीने में 20 दिन भी कर लेते हैं तो आपके पास 100 नए शब्द होते हैं, और साल के अंत तक आप यकीन मानिए कि आपके पास 2 से 2500 नए शब्द आपके पास होंगे। 2500 नए शब्द आपके वाक्य में होना यानी आपकी इंग्लिश एनहांस हो चुका है। अगर आप एलएलबी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आपको अपनी मीडियम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी हिंदी और इंग्लिश कमाल की होंगी, शानदार होंगी। पढ़ाई के साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।